आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सीरियस है। ये हो सकता है काफ़ी लोगों को समझ ना आए, पर कुछ दिन पहले हमारे व्हाट्सएप पे हमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें जो सामने वाला इंसान था वो हमसे पूछ रहा था उनके लिए मुश्किल हो गया है कि वो अपने घर के मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकें। सभी को जय श्री राम और जय राजा मंडलिक जी। मैं स्वयं दुग्गल मंडलिक भवन से आपके सामने आज एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सीरियस है। ये हो सकता है काफ़ी लोगों को समझ ना आए, पर कुछ दिन पहले हमारे व्हाट्सएप पे हमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें जो सामने वाला इंसान था वो हमसे पूछ रहा था कि उनको घुटनों में दर्द रहती है या उनके पाँव में दर्द रहती है और वो उनके लिए मुश्किल हो गया है कि वो अपने घर के मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकें। तो उनका मन बड़ा बेचैन रहता है, उनको लगता है कि उनकी श्रद्धा में फ़र्क पड़ गया है या भगवान के आगे शायद उसके कोई नेगेटिव काउंटिंग हो रही है, नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इस केस में उनकी श्रद्धा कैसे वापस आ सकती है या उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत मुश्किल हो रही है। तो ये सवाल हमारे सामने आया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पिछले 3-4 सालों के एक्सपीरियंस से, जो स्पिरिचुअलिज्म में या इतने लोगों से मिल के, इतने लोगों से बात करके जो चीज़ें हमने सीखी हैं, तो उस एक्सपीरियंस से मैंने उन्हें एक जवाब दिया एंड वही जवाब मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि भगवान जो है वो बीच बीच में हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, और जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो वो हमें ऐसे जैसे कष्ट देंगे जिससे हम उनके तक कम पहुँच सकें। तो हम नेचुरली भगवान के पास कम जाएंगे, धर्म कर्म के काम कम करेंगे, तो भगवान की भी एक तरीके से टेंशन कम होगी। चल ठीक है यार, मुझे सभी को तो मोक्ष नहीं देना और मुझे कुछ लोगों को इसमें इस चंगुल में फंसा कर भी रखना। क्योंकि अगर आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट उसका ये भी पता होगा कि भगवान ने हम सबको सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ, ताकि भगवान ये देख सकें कि मैंने तो सभी को भेजा, अब कितने लोग मेरे पास वापस आना चाहते हैं और कितने इसी जंगल में फंसे रहना चाहते हैं, जो कि डेथ एंड बर्थ का या फिर रीबर्थ का जो हमारा सिनेरियो है। तो इसमें उन्हें मैंने समझाया कि भगवान हमें ये ऐसी परीक्षा देते रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर आप बड़े किसी गुरु की बात सुनोगे या अगर आप बड़े कोई संत को या किसी सत्संग घर को या किसी को भी फॉलो करते हो, तो आपने सुना होगा कि आपको कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मेडिटेशन, या फिर अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आपकी श्रद्धा कभी भी किसी भी हालात में बदलनी नहीं चाहिए। तो भगवान ने हमें हमारे सामने चैलेंज रखा है कि हम अपने बेड से उठ के हम अपने घर के मंदिर में नहीं जा पा रहे, और जैसे हम इतने सालों से अपने घर के मंदिर में उनकी पूजा करते आते हैं वैसे नहीं कर पा रहे। तो वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टाइम आ गया जिस टाइम पे हमें इस चीज़ को एक्टिवेट करना है, और जिस टाइम पे हमें ये समझना है कि अब मेरे को अपनी श्रद्धा जहाँ पर भी मैं हूँ, जिस भी हालात में मैं हूँ, पहले तो इस हालात की खुशी जताते हुए हमें इस फॉर्म ऑफ पूजा को प्रैक्टिस करना है जिसमें हम जिस भी जगह पे बैठे हैं हमारी श्रद्धा वहीं से स्टार्ट हो जाए। हमें भगवान को पाने के लिए या भगवान से मिलने के लिए या भगवान को याद करने के लिए कहीं भी कभी भी उठकर ना जाना पड़े। और होता क्या है कि ये चीज़ ज़रूरी बहुत है। कुछ लोग ये वीडियो देखकर ये ना समझें कि हम ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपको भगवान को अगर आप श्रद्धा आपके मन में, आपको मंदिर जाने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। या अपने घर में भी हम लोग मंदिर बनाते हैं, हम चाहते हैं कि एक स्थान ऐसा रहे जिसे हम पवित्र रख सकें और जिस स्थान पर हम पूजा पाठ कर सकें, अच्छे से अपना ध्यान लगा सकें, और उस समय हमें बाकी कोई भी घर की चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब ना करें। पर बेडरूम्स में नेगेटिविटी होती है, या फिर हमारे घर के बाकी भी एरियाज़ हम ले लें, जिन घर में नॉनवेज बनता है वहाँ पर भी नेगेटिविटी होती है। तो नेगेटिव एरियाज़ में ना रहकर हम लोग मंदिर में बैठकर पूजा करना प्रेफर करते हैं। तो अगर आपके पास जो भी एरिया है, अगर आप उठकर नहीं जा सकते हो, तो भगवान आपकी लाइफ में एक टाइम पे एक ऐसा फेज़ आपके लिए लेकर आता है जिसमें आपको शायद ऐसे शारीरिक कोई कष्ट हो जिसमें आप मंदिर ना जा सक रहे हो, या फिर कोई आपकी जॉब प्लेसमेंट हो जाए, आप अपने लोकल सिटी अपने घर से दूर हैं और आपको वहाँ पर पूजा पाठ या मंदिर जाने का टाइम नहीं मिल रहा है। पर भगवान को याद करने का, जिसको हम मेडिटेशन में कहते हैं कि अपने चक्रास एक्टिवेट करो, मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ, पर भगवान को याद करने का कोई भी सही समय या कोई भी सही जगह नहीं है। जहाँ पर हम बैठ जाएँ वही सही जगह, और जहाँ पर हम भगवान का नाम लेना शुरू कर दें और जिस समय नाम लेना शुरू कर दें वही सही समय है। तो कोशिश करो कि ऐसी बाधाएं जब आपको आती हैं इसको भी पॉजिटिवली लिया करो, और जहाँ पर भी आपको अपने पूर्ण श्रद्धा से पहले तो भगवान से माफ़ी मांग कर कि जी मुझे ऐसा ऐसा कष्ट है, शायद मैंने कुछ ऐसा किया होगा या मेरे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जो आप मुझे आज ये दिन दिखा रहे हो जिसमें मुझे ये कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं तब भी अपनी श्रद्धा आपके लिए कम नहीं करूँगा या करूँगी।
या मैं अपनी श्रद्धा को बीच में रोकूंगा नहीं या रोकूंगी नहीं। तो ये आप कर सकते हो, भगवान से माफ़ी मांगो जिस भी हालात में हो, उसमें भगवान को खुशी जताओ और कोशिश करो कि आप अपनी पूजा मेडिटेशन या जो कुछ भी आप करते हो, भगवान का नाम लेते हो, चाहे एक बार लेते हो, नाम जप करते हो, कुछ भी करते हो, वो करते रहो। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिसमें हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। और होगा क्या कि जब आप भगवान के सामने खुशी खुशी हर बार जाओगे ना कि अच्छा ये मुझे ये कष्ट है पर कोई बात नहीं, भगवान आपने दिया तो ठीक ही है, तो होगा क्या कि एक टाइम पे ना भगवान भी ऐसे यार मैंने इसको इतने कष्ट दिए हैं और ये तब भी हर बार मुझे खुशी दिखता है, तो यार ये काम करते हैं इसके ना कष्ट ख़त्म कर ही देते हैं। तो ऐसा करके देखो, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में इतने लोग हमें मंदिर में मिलते हैं, उनसे छोटी छोटी सेवा और छोटी छोटी पूजा करवा कर हम उनकी लाइफ के इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो भगवान करे आपके इश्यूज़ भी जल्दी सॉल्व हो जाए। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो कोशिश करें इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ज़रूर दिखाएं, उन्हें समझाएं कि जो लोगों के हालात है, जिन माँ बाप जो हैं अब मंदिर या कहीं पे भी यात्राएं नहीं कर पाते, तो वो लोग कैसे अपनी श्रद्धा दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ इस कंटेंट को शेयर करें ताकि हम लॉजिकली लोगों तक बातें पहुंचा सकें और अपने सनातन धर्म की बातों को आगे बढ़ा सकें और हिंदुत्व को आगे तक पहुंचा सकें। तो सभी को शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम और जय राजा मंडित जी।